All right, so very good morning to you. I hope all of you are doing good. And today's topic is the topic of geometrical optics. And what we will cover in geometrical optics is the lens maker formula. देखिए lens maker formula is very important for the upcoming board examination and also the entrance examination. तो मैं आज इस क्लास के अंदर उसके फ्लेवर्स आपको दिखाता हूँ और किस तरह से आप एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करते करते उसको आप एक ट्रिकी अप्रोच से कैसे सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं. तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक व्हिच इज लेंस मेकर formula. Okay, this is our maker formula and this is part of the ray optics. Okay, alright. So देखिए इसके अंदर हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे और कैसे पढ़ेंगे. पहले समझ लेते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली जो उसका एम है वो अभी तक आपने लेंस के बारे में जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. देखिए ये फोकल लेंथ होती है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है और ये इमेज का डिस्टेंस होता है. ये फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, तो ये आपने 10th स्टैंडर्ड में कवर करा. और जब आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर आ जाते हैं और आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं तो देखिए उसके अंदर फोकल लेंथ जो है वो कैसे निकाली जाती है एक लेंस की. एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये थिन लेंस है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाला, देखिए ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका, ये मान लीजिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी स्फीयर का हिस्सा. तो लेंस एक स्फीयर का हिस्सा होता है और उसमें से थोड़ा हिस्सा अगर हम काट लें तो हमें एक लेंस मिल जाता है. तो देखिए इसका ये वाला जो साइड है तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं. देखिए ये तो सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये वाला सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस है जहां पे रिफ्रैक्शन होती है और ये जो है ये भी एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है जहां पे रिफ्रैक्शन होती है. रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट. तो जब भी आप ग्लास के थ्रू, मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है जैसे कि फ्लिंट ग्लास होता है, उसके थ्रू जब आप इसको लाइट को पास करते हैं तो लाइट बेंड होती है. और जब आप इस तरह से ग्लास को अगर काट लें जिस तरह से वो उसका एक साइड एक स्फीयर का हिस्सा और दूसरा साइड दूसरे स्फीयर का हिस्सा और उन्हें ज्वाइन कर दें तो आपको जो लेंस मिलता है वो कॉन्वेक्स लेंस मिलता है. ये आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. दिस इज योर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला. देखिए लेंस मेकर फॉर्मूले के अंदर आपको जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा उससे थोड़ा आगे जाते हैं. लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं. कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे सकते हैं, लेकिन एक सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बराबर होता है. तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो मान लीजिए किसी बड़े स्फीयर का हिस्सा है जहां से वो काटा गया, तो उसको हमने काटा है. ये एक वो स्फीयर था जहां से आपने इसको काटा है और ये ग्लास का मटेरियल है तो इसके पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. देखिए लेंस मेकर फॉर्मूले का ऑब्जेक्टिव जो है वो फोकल लेंथ को इमेज और ऑब्जेक्ट से लिंक करना नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल 12th स्टैंडर्ड में भी होता है. लेंस मेकर का फॉर्मूले का जो मकसद है, द एम ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला इज टू लिंक द फोकल लेंथ with three parameters. One is a refractive index. The second is the first refracting, the radius of curvature. And then of course the second radius of curvature, which is this, okay? And mu represents the refractive index of the material
विद रिस्पेक्ट टू द आउटर मीडियम। तो देखिए आप अगर लेंस बनाते हैं, आपका मान लीजिए लेंस है और ये फ्लिंट ग्लास का बना है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया है उसके अंदर यहां पे एयर है, यहां पे ग्लास है और यहां पे भी एयर है। ये सिंपल एग्जांपल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंगे और दोनों साइड पे एयर है, तो स्ट्रेट अवे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लेंस मेकर फॉर्मूले में जो आप रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दोज रिलेशनशिप्स आर बिट डिफरेंट फ्रॉम द इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। योर एम इन लेंस मेकर फॉर्मूला इज वेरी डिफरेंट. What you're trying to achieve in lens maker formula is, correlate f with mu r1 and r2. The formula goes like this, and we will not get into derivation. Board paper now is going to be very conceptual, and the direction is to make it more understanding based and less memory based. So don't waste your time in memorizing large derivations. On the contrary, see at a very fine level how the refraction happens here, how the refraction happens here, and how does the lens behave when a light comes in. So keep the focus on the concept building, and don't waste your time on doing long derivations with similarity. It's good to read, understand it, but you don't need to memorize it. So let's say, what is the purpose of, so lens maker formula says that 1 by f, the focal length of the lens, will be given by a refractive index, and 1 by, so that's your bracket, minus 1 upon r2. Okay, that's your lens maker formula, where you're talking about the focal length and you're talking about the refractive index of the material. So these are physical characteristics. देखिए लेंस बनाने के लिए आपको एक रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो ये फिजिकल कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और ले आऊं तो मेरा जो ये है ये चेंज हो जाता है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी, अभी भी आनी चाहिए आपको। इक्वेशन नंबर 2 ये भी आपको आनी चाहिए। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, जो ये टर्मिनोलॉजी है, इसमें फोकल लेंथ जो है वो मीटर्स के अंदर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होती है, इसका कुछ नहीं होता है, ये भी मीटर्स में और ये भी मीटर्स में। तो कई क्वेश्चंस के अंदर स्टेप 1 के अंदर हम लेंस मेकर फॉर्मूले से फोकल लेंथ निकालते हैं, तो फिर फोकल लेंथ जो है यहां पे हम इसका यूज करते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए। तो अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर लेंस मेकर फॉर्मूले का पर्पस फोकल लेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 और R2 से लिंक करने का है। उसका पर्पस ये वाला पर्पस नहीं है, ये डेफिनेटली आपस में लिंक्ड होते हैं बट पर्पस नहीं है। और एक और बात समझ लीजिए कि जो लेंस है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, मैं आपको बोल रहा था ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 1 है और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 2 है। तो देखिए ये जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे बिहेव करता है, मान लीजिए आपका ये एक स्फेरिकल जो पहला स्फीयर का हिस्सा है जिसको फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ये रिफ्रैक्ट करता है, लाइट को बेंड कर देगा ये। जैसे कि लाइट इसके अंदर आती है, मान लीजिए कोई आपका ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है और लाइट यहां से आती है, आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करिए और नॉर्मल ये क्योंकि डेंसर मीडियम है, मान लीजिए ग्लास और एयर का ही एग्जांपल है, तो यहां पे एयर है और यहां पे आपका ग्लास है। तो ये एग्जांपल भी रेयर टू डेंसर के अंदर है, इसलिए जो इंसिडेंट रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस एक आपका एक कन्वर्जिंग लेंस हो गया। लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिए कि आपकी बेंडिंग कैसे हो रही है। यही बेंडिंग आपको यहां पे भी मिलेगी। तो पहली बेंडिंग आपकी इधर होगी, दूसरी बेंडिंग इधर होगी, 2 बार रिफ्रैक्शन होगी। और ये लेंस बेसिकली, इसलिए लाइट को अगर आप देखें तो ये कन्वर्ज करता जा रहा है लाइट को एक पॉइंट के ऊपर। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। लेकिन लेट्स गेट, और इनकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी
तो वो फोकस पे आ जाएगी। लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमारा मेन टॉपिक है, ये तो एक ब्रीफ जनरल डिस्कशन है कॉन्वेक्स लेंस की, जो 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें, इतना जानना काफी नहीं है। ये पहला हिस्सा है जो आपको फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड ढूंढने में हेल्प करता है। देखिए, दूसरा हिस्सा जो लेंस मेकर फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए वो है साइन कन्वेंशन। तो हम बात करते हैं लेंस मेकर की साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन, तो देखिए आपका जो ये R2 है, मान लीजिए आपका ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आपका, और ऑब्जेक्ट यहां पे, और ये आपका सेंटर ऑफ द लेंस है। आप जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से नापेंगे ऐसे, R2 का डिस्टेंस, ये आपका R2 है। R2 का डिस्टेंस एज मेजर्ड फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट, तो इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, इस तरफ से इंसिडेंट लाइट आ रही है, और R2 का डिस्टेंस जो है वो ऐसे मेजर हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर है। तो देखिए साइन कन्वेंशन के अंदर जो R2 लेना है आपको, वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। R1 को देखिए आप, जो आपका पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसके अंदर आप अगर उसको नापेंगे तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर आप उसका डिस्टेंस नापेंगे, वो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है। सेम लॉजिक लगाइए कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किस साइड है, इंसिडेंट रे इस साइड है, और आपका जो सेकेंड रेडियस है वो भी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट है। तो अगर इंसिडेंट लाइट और जो क्वांटिटी आप नाप रहे हैं उनका डायरेक्शन एक ही है, तो आप देखिए वो R1 भी पॉजिटिव हो गया आपका। तो अगर आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे R2 की नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगी, और आपका नेट फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आप मान के चलते हैं कि म्यू जो गिवन है फिलहाल वो ग्रेटर देन 1 आ गया बेसिकली, राइट। सो ये आंसर जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये आपने नेगेटिव डाला यहां पे जब वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव बन गया, और ओवरऑल फोकल लेंथ एक कॉन्वेक्स लेंस की आपकी पॉजिटिव आ गई, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन कन्वेंशन जो आपको यूज करनी है लेंस मेकर फॉर्मूले के अंदर, तो ये भी आपको यूज करनी चाहिए। तो आप तीन चीजों का ख्याल रखें, ब्रीफली अगर मैं आपको बताता हूं। आप एक ये वाला जो आपका 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको समझ लीजिए, और तीसरा इसकी साइन कन्वेंशन। और इसमें साइन कन्वेंशन में क्या खास बात है कि R2 जो है आपका वो नेगेटिव है बेसिकली, और वो यहां डालने पे पॉजिटिव बन जाता है। तो ये आपको अगर पॉइंट्स मालूम है तो लेंस मेकर की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, और आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है कम से कम बोर्ड लेवल का कर लेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि लेंस मेकर फॉर्मूला आपने सीख लिया, अब एंट्रेंस में इसमें क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि नीट का एग्जाम है और जेई का एग्जाम है, वहां पे क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता हूं। जैसे कि आप ये देखिए कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, सो यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, एंड नाउ व्हाट यू डू इज यू इमर्स दिस कॉन्वेक्स लेंस इन अ मीडियम। तो ये आपका मीडियम है, ये मान लीजिए कोई ऑयल है आपका, ठीक है, ये आपका ऑयल है, ये आपका ऑयल है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और आपको दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू मान लीजिए 40 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। जो मीडियम है, अब एयर की जगह ऑयल आ गया आपका, तो ये देखिए ऑयल है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे भी आपका ऑयल है, तो दोनों तरफ आपके पास ऑयल है। तो दोनों जगह पे जो रिफ्रैक्शन होगी वो ऑयल टू ग्लास होगी, ये आपका ग्लास है, ऑयल टू ग्लास एंड ग्लास टू ऑयल। और आपको दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये आपका दे रखा है आपको इज इक्वल टू 5/3।
और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, वो जो है विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो आपका 4/3 है। तो देखिए इसमें फर्क क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 मानते हैं, ये 1 हो गया आपका, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सटर्नल मीडियम एयर नहीं है, ऑयल है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है। कहने का मतलब है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपकी इंसिडेंट रे आएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है, और जहां पे रिफ्रैक्शन होगी उसका 4/3 है, तो कम है। इस सिचुएशन में आप कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं, इसके अंदर आप ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकल के फिर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में जहां पे आपको एक लेंस, आपको ऑयल में आपने इमर्स कर दिया, मान लीजिए अब आपने ऑयल में इमर्स कर दिया, तो लेंस में क्या चेंज हो गया, हम लेंस मेकर फॉर्मूला को देखते हैं, और 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2 लगा लेते हैं। तो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे जो लिखा है मैंने, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। अगर मैं इसकी वैल्यू डालूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल विल बी 4/3 डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन, देखिए R1 पॉजिटिव होता है, तो मैं ये R1 मैंने लिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, इसको मैं 0.4 कर रहा हूं क्योंकि मैं मीटर्स में प्रेफर करता हूं, माइनस 1 अपॉन माइनस 0.4। ये भी आप ध्यान रखिए कि ये आपने R2 जो है नेगेटिव लेना होता है, मैंने नेगेटिव लिया उसको, तो मेरा जो नेट आंसर आ रहा है वो इससे आ जाएगा, ये मेरा 3 कट जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा बेसिकली आंसर 4/5 माइनस 1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेसिकली दिस विल बी 10/4 प्लस 10/4, हम मीटर्स की बात करते हैं, दिस विल बिकम माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20/4, मैंने आपका 5 आ जाएगा बेसिकली। अगर आप इसका एलसीएम ले लें 0.4 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका बेसिकली लगभग ये 10 + 10 20 हो गया, और ये आपका आ गया 1/0.4 प्लस 1/0.4, तो आपका ये 10/4 प्लस 10/4 जो है, एलसीएम ले लीजिए आप बेसिकली इसका, तो ये रफली आपका कैलकुलेशन से आंसर आ गया -1। तो देखिए -1 मीटर, लेकिन अब आप नोट करिए कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस का आंसर नेगेटिव में आया है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस का मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो देखिए अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस को किसी मीडियम के अंदर डाल दें, जो मीडियम बेसिकली अपने आप में ज्यादा डेंस है कंपेयर टू द ग्लास, द kind of action you get is very different. This became a concave lens because you immerse the convex lens inside a more dense medium as compared to the material of the glass. तो आप लेंस को बदल सकते हैं बाहर का मीडियम बदलने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल था जो आप जेई मेन से नीट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इतना पता होना चाहिए कि किस तरह से, और भी बहुत सारे मेथड हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, और हम इसको कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं और ट्रिक्स लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन देखिए कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको हर टर्मिनोलॉजी का मीनिंग मालूम है, माने हर जो कॉन्सेप्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और ये जो दूसरा सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्शन होती है, जब आप बहुत डिटेल में फिजिक्स को पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स ही बन जाती है। आपको मेमोराइज नहीं करना आप, क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न है, अब बोर्ड भी जो है वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है और कम मेमोराइजेशन के ऊपर है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अब आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हैं। अगर आप जेन्युइन फिजिक्स के लर्नर हैं और आपने एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन और सॉल्व्ड क्वेश्चन
और प्रैक्टिस भी करिए तो आप बोर्ड का पेपर आराम से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेशन हो रही है। ऑब्वियसली रीडिंग मटेरियल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। I conduct live classes for NEET, JEE and Class 12 board examination. You're most welcome to join. And I'm looking for students who are willing to, put labor and ready to work with me. So if you're a student who is wanting to do only Class 12 physics or Class 11th physics, but does not want to pursue NEET and JEE, I have that option also available. You can avail of that option. अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो नीट और जेई नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ क्लास 12th और 11th की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की जगह कुछ और आपका प्लान है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू पुट इन द लेबर एंड सिंसेरिटी विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ स्टूडेंट। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट जो है क्लास 11th और 12th में जाके इस बात को समझता है कि ठीक है, इंजीनियरिंग नहीं देनी और मेडिकल साइंस भी नहीं देनी, लेकिन कुछ तो करना है, और कुछ तो करने के लिए प्रयास बहुत जरूरी है। और अगर प्रयास करने नहीं कर सकते आप, तो बेसिकली आपके लिए जो लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत मुश्किल होंगे सरमाउंट करना। तो अभी से ही आप आदत डालिए प्रयास करने की, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। सफलता का जो पहला कदम आदमी लेता है वो लेता है प्रयास, माने एफर्ट। अगर आपका एफर्ट है तो फिर आप किसी भी लाइन में जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया और आपको कुछ सेंस बनी लेंस मेकर फॉर्मूला बोर्ड लेवल पे और एंट्रेंस लेवल पे किस तरह से डिफरेंट होता है, और व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। और यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माय लाइव क्लासेस। माय नंबर इज गिवन एंड यू कैन स्पीक टू योर पेरेंट्स, एंड इफ यू आर अ पेरेंट, आस्क योर चिल्ड्रन टू सी माय वीडियोस। I also have 1500 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें जाके सर्च कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको आइडिया उन 1500 वीडियोस में से मिल जाएगा। सो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो ठीक चल रही है और सही रफ्तार से पढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच अगेन, माई बेस्ट विशेस।